हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट आइडियल स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोगों को इस वीडियो में मिलेंगे, जो कि आगे आने वाले हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और लास्ट में वन लाइनर क्वेश्चन भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों की स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो ये किस अधिनियम के द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा इसमें भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका जाता है? तो भारत के संविधान में सबसे अधिक जो प्रभाव है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का माना जाता है। किसका माना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का। भारत के संविधान के लगभग 2/3 तत्वों को 1935 के अधिनियम से लिया गया है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, शासन की पद्धति का लाभ है। तो शासन की जो एकात्मक पद्धति है उसका क्या लाभ है? दृढ़ राज्य। शासन की एकात्मक पद्धति में केंद्र सर्वोपरि होता है, जो कि राष्ट्र को सुदृढ़ता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? तो इनमें से किसका जो संविधान है वो अलिखित है? यूनाइटेड किंगडम का, यानी ब्रिटेन का। इसका संविधान अलिखित है तथा यहाँ संसदीय परंपराओं के आधार पर शासन होता है, जबकि यूएसए, पाकिस्तान और भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, जिस संविधान भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया है उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा जो निर्वाचित सदस्य थे वो थे इसके सदस्य। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो भारत की अंतःकालीन संसद में 296 सदस्य थे। कितने थे? 296 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारतीय संविधान में आपात उपबंध किया गया है। तो भारतीय संविधान में जो आपात उपबंध है ये किससे लिए गए हैं? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। किससे लिए गए हैं? भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन ये कब किया गया था? वर्ष 1921 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रथम केंद्रीय विधानसभा का जो गठन है वो 1921 में किया गया था। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? फ्रेडरिक व्हाइट थे, जो कि 1921 से 1925 तक रहे थे। और जबकि इसके दूसरे जो अध्यक्ष थे वो स्वराज पार्टी के विट्ठल भाई पटेल थे, जो कि 24 अगस्त 1925 से अप्रैल 1930 तक रहे थे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो भारत की जो संविधान सभा है वो कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। भारत की संविधान सभा का जो गठन है कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत वर्ष 1921 में किया गया था। और संविधान सभा का गठन संविधान के निर्माण के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से किस अधिनियम नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था? ये किस अधिनियम में दिया गया था? 1919 के अधिनियम में। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के जो आदर्श हैं इसे हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में। किसमें देख सकते हैं? प्रस्तावना में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, संविधान में भारत को कहा गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो संविधान बनाते समय इनमें से वो कौन सा है जो प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो वो कौन सा था? समाजवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता ये क्या है? जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। क्या है? जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? ये कब बना? 26 नवंबर 1949 को। कब बना? 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान ये पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, संविधान प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? तो इसमें कितने बार संशोधन किया गया है प्रस्तावना में? एक बार किया गया। और कब किया गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। इसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति प्रयोग नहीं किया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? संघीय। जबकि सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक गणराज्य और समाजवादी धर्मनिरपेक्ष का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो भारत के संविधान में भारत को भारत एक राज्यों का संघ है, इस रूप में वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? तो इंडिया अर्थात भारतीय क्या है? राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? सरकार का संघीय स्वरूप की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो भारत में ये किस प्रकार का संघ देखा जाता है? संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। क्या है? संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, लक्काद्वीप, मिनिकॉय और मीन द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था? तो ये 1973 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने राज्य और संघ राज्य बने थे? तो 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? ये किए गए थे 1976 में। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4A और अनुच्छेद 51A जोड़कर भारतीय नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे और जिनकी संख्या 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद 11 हो गई थी। भारतीय संविधान ये कब लागू हुआ था? लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ये कौन थे? सर B.N. राव। कौन थे? B.N. राव। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? तो लोकतांत्रिक केंद्रीकरण ये किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? समाजवादी राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारत एक क्या है? तो भारत एक लोकतंत्र है। क्या है? लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? ये माना जाता है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, भारत एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई थी? तो भारत में जो एकल नागरिकता की अवधारणा है ये कहाँ से अपनाई गई थी? इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? तो दोहरी नागरिकता ये संघीय सरकार की, किसकी? संघीय सरकार की विशेषता है। संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता संघ एवं राज्य की हो सकती है
और अमेरिका की जो संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? भाग 2। कौन सा भाग? भाग 2, जो कि जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली? तो भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली ये कनाडा से ली। कहाँ से ली? कनाडा से। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? तो ये किसके संविधान से ली थी? कनाडा के। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशिष्टता है? तो ये कहाँ की है? ब्रिटेन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान का जो निर्माता है वो भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। आप लोगों का, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की जो अवधारणा है वो किस देश से ली गई है? वो ली गई है यूएसए से। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? अपने देश भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, स्थानीय सरकारों का आधार क्या है? स्थानीय सरकारों को जो आधार है वो क्या है? वो है लोकतंत्र। क्या है? लोकतंत्र। स्थानीय सरकारों का जो आधार है वो है लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत की जाती है, तो वो है जाति व्यवस्था। क्या है? जाति व्यवस्था। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ से आप लोगों की बनाया क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को क्या मानता है? तो भारतीय संविधान जो है वो सब व्यक्तियों को समान मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकों को समानता के लिए आश्वस्त कौन करता है? भारत का संविधान। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो संघवाद है वो लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद के। किस रियासत के? हैदराबाद के। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो अध्यक्षात्मक शासन का जो उदय है वो सर्वप्रथम यूएसए में। कहाँ हुआ था? यूएसए में। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? वो था प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, संविधान सभा स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, कौन सा विशेष प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से लिया गया था? तो ये लिया गया था संसदीय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारतीय संविधान की उद्देशिका का स्रोत क्या है? ये है अमेरिकी संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कही गई है? तो भारतीय संविधान के किस भाग को? प्रस्तावना को उसकी आत्मा कही गई है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश का संविधान से लिया गया है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? ये आयरलैंड से ली गई है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? ये 1813 का चार्टर अधिनियम। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, हमारे संविधान के अनुसार भारत क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का संविधान दिवस ये 26 नवंबर को मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित अशोक चक्र में कितनी तीलियों का एक चक्र है? तो ये कितनी तीलियां हैं इसमें? 24। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? ये न्याय का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? ये है कमल। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य से संकल्प आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं की पेशकश की थी? ये एक्ट ऑफ 1909 का जो है उसके तहत। ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? ये गृह मंत्रालय द्वारा दी जाती है। ये आप लोगों के जो सारे क्वेश्चन हो गए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें